बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यानी जीन के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्रोमोसोम और डीएनए चैप्टर के ऊपर पहले ही 2 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और मैंने वो वीडियो अपलोड भी किए हैं अपने चैनल पे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें बेसिक चीज़ें मैंने सारे कवर की है क्रोमोसोम के बारे में। अब आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग थोड़ा जीन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके आगे चले। तो जीन के बारे में हम लोग पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा काफ़ी इनहेरिटेंस के अंदर भी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर फोकस जीन के स्ट्रक्चर के ऊपर देंगे कि जीन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। पहली बात तो ये कि जीन असल में होता क्या है, कहाँ पर मौजूद होता है और इनका मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। तो फ़ौरन स्टार्ट करते जाइए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अ जीन इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। कि जीन यानी हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि जीन क्या होता है। जीन डीएनए का एक ख़ास सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर ख़ास टुकड़ा होता है, सेगमेंट होता है। In which nucleotide sequence determines the sequence of amino acid of polypeptide, जिसमें न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, यानी जीन चूँकि जब डीएनए का सेगमेंट हुआ तो वाज़ेह बात है, हम सब जानते हैं कि डीएनए का जब सेगमेंट हुआ, डीएनए में तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो वाज़ेह बात है कि जीन के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो जीन डीएनए का एक ख़ास सेगमेंट होता है जिसमें मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, जिस तरतीब से जिस सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड जीन के अंदर अरेंज है, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वो जीन के अंदर डिटरमाइन करता है, यानी डिसाइड करता है, मालूम करता है किस चीज़ को, पॉलीपेप्टाइड के जो अमीनो एसिड होते हैं उसके सीक्वेंस को। यानी प्रोटीन के लिए जब पॉलीपेप्टाइड बनेगा, इनके जो अमीनो एसिड होगा ये जीन के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जिस तरतीब से जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे उसी सीक्वेंस के साथ अमीनो एसिड इनके ऊपर आएंगे और वो जीन क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड के लिए, यानी जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही हो। तो इसीलिए जीन का क्या है, इनका डिफिनेशन है। अब जीन ये के बारे में पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कहा जाता है कि जीन के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था किसने, मेंडल ने। यानी जब वो पी प्लांट के ऊपर तजुर्बात कर रहा था तो मेंडल ने यह कहा था कि पी प्लांट में हर एक ट्रेट को, हर एक करैक्टरिस्टिक को एक ख़ास डिस्क्रीट यूनिट के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। और उसने उसी वक़्त उस डिस्क्रीट यूनिट को, स्पेसिफिक उस यूनिट को नाम दिया था एलिमेंटन या फैक्टर। बाद में उसको जीन का नाम दिया गया। इसलिए बहुत सारे साइंसदान अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के ऊपर। अब सवाल क्या है कि जीन कहाँ पर रहता है, वेयर डू जीन रिसाइड। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जीन जो है, जीन क्रोमोसोम के अंदर पाए जाए, क्योंकि जीन चूँकि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है तो वाज़ेह सी बात है कि जीन डीएनए का ही पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम के अंदर वो जगह ने, वो पोजीशन जहाँ पर जीन लोकेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं, उसको लोकस कहते हैं। और वहाँ पर जीला यानी एक अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं, वो किस फॉर्म में, इसको हम अलील कहते हैं, अलील। और ये सारी कहाँ पर, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं। अब जो जीन्स जिस ट्रेट को कंट्रोल करता है, जिस करैक्टरिस्टिक को के लिए, यानी सेम करैक्टरिस्टिक के, सेम ट्रेट के जितने भी जीन होंगे वो क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकस पर ही मौजूद होंगे। जैसा कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके लिए जीन क्या है, उनका जीन जो है वो आई है, यानी ये इनका 3 अलील्स है। तीनों अलीज क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कौन कौन से हैं, अगर IA IB ने कैपिटल में, और ये क्या होता है, स्मॉल आई होता है। ये तीनों अलील्स जीन जो एबीओ ब्लड ग्रुप वाले, ये क्या होता है, एबीओ ये क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकस के अंदर पाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे
फिर भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है? स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर। तो बस आप लोगों ने याद रखने कि जीन के दो मेन रीजन होते हैं, एक होता है रेगुलेटरी रीजन, एक होता है स्ट्रक्चरल रीजन। एक होता है रेगुलेटरी रीजन और एक होता है स्ट्रक्चरल रीजन जीन का। अब जो स्ट्रक्चरल रीजन है जीन का, ये किस तरह है? ये जो स्ट्रक्चरल रीजन है जीन का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी जेनेटिक कोड की शक्ल में इस स्ट्रक्चरल रीजन में इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं। किसके लिए? एक ख़ास पॉलीपेप्टाइड के लिए या फंक्शन आरएनए के लिए। ये फंक्शन आरएनए के लिए या पॉलीपेप्टाइड के लिए इस स्ट्रक्चर जीन के स्ट्रक्चर रीजन में एक ख़ास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है जेनेटिक कोड की शक्ल में। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चरल रीजन comprises information in genetic code for a particular polypeptide or functional RNA or what are functional RNA। अब क्या है? अब सबसे अहम सवाल ये तो स्ट्रक्चरल रीजन था। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रीजन। रेगुलेटरी रीजन यानी जो जिनका जो स्ट्रक्चरल रीजन होगा, स्ट्रक्चर, ये किसके बारे में डिसाइड करेगा? जीन का स्ट्रक्चरल रीजन जिस अंदाज में इनके ऊपर जेनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उस अंदाज से पॉलीपेप्टाइड बनेगा। उस अंदाज से पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन होगी जिस अंदाज से जीन के स्ट्रक्चर रीजन पर जेनेटिक कोड पड़े हुए हैं शॉर्टली। वो हम लोग देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को वहाँ पर जीन का कंप्लीट फंक्शन देखने को मिलेगा। अब क्या है? जीन का दूसरा रीजन है रेगुलेटरी रीजन। रेगुलेटरी रीजन अगेन टू पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्रोमोटर और दूसरा होता है टर्मिनेटर। एक को होता है प्रोमोटर, एक होता है टर्मिनेटर। जो प्रोमोटर है ये क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये प्रोमोटर रीजन इसके बाइंडिंग को कंट्रोल करता है। यानी जब ट्रांसक्रिप्शन जब क्या हो, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है, उस दौरान इसके ऊपर, उस डीएनए के ऊपर एक एंजाइम क्या करता है? वर्क करता है। इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज़। वो एंजाइम जीन के प्रोमोटर रीजन के थ्रू ही काम करता है, क्योंकि जीन के प्रोमोटर रीजन में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो क्या आता है? उसी के कारण आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंड होता है वहाँ पर, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है वहाँ से। तो इसलिए ये जीन का जो प्रोमोटर रीजन है, ये यानी इट कंट्रोल द बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज़ ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोमोटर रीजन जीन के किस एंड पर मुश्तमिल होता है? इट लोकेटेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द जीन जीन का जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 5 प्राइम एंड पर ये क्या होता है? लोकेटेड होता है, मौजूद होता है। जीन के जो एक होता है 3 प्राइम एंड का जो होता है 5 प्राइम एंड, इसके कोडिंग से, क्योंकि इनका मुकम्मल जो स्ट्रैंड है जिनका वो कोड पर मुश्तमिल होता है, जेनेटिक कोड पर, इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब क्या है? ये जो जीन का ये जो एंड है 5 प्राइम एंड पर इनका प्रोमोटर होता है और 3 प्राइम एंड पर टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम क्या है? टर्मिनेटर का फंक्शन ये है, काम ये है कि टर्मिनेटर क्या करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज़ को स्टॉप करता है, नहीं इसको खास करता है कि तुमने अब जाके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करनी है। यानी जब ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो जाए, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए या आरएनए की फॉर्मेशन हो जाए, तब वहाँ पर जीन का जो एंड होता है 3 प्राइम एंड पर, वहाँ तक जब आ जाती है तो वही टर्मिनेटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम को कहती है कि आप क्या हो जाए, तुमने स्टॉप होना है, ट्रांसक्रिप्शन को मज़ीद आपने स्टॉप करना है। तो इसीलिए इसका फंक्शन क्या है? इट काज आरएनए पॉलीमरेज़ टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली ये सब चीज़ देखेंगे। एक मुकम्मल के ऊपर डिटेल में टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर आने वाला है। इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है, ये टर्मिनेटर प्रोमोटर किस तरह वहाँ पर वर्क करते हैं, और किस तरह आरएनए पॉलीमरेज़ वहाँ पर जाके ये एंजाइम किस तरह एक्ट करता है। अब जो टर्मिनेटर रीजन होता है, इट इज़ लोकेटेड टू द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। आप लोगों ने याद रखना है 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द जीन के 3 प्राइम एंड पर ये लोकेटेड होता है, मौजूद होता है टर्मिनेटर। अब
जीन एक यूकैरियोटिक जीन होता है, एक प्रोकैरियोटिक जीन होता है। वाज़ेह सी बात है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर होगा। जो यूकैरियोटिक जीन है, जैसा कि हम सब यूकैरियोट में आते हैं, तो जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने 2 पॉइंट बहुत ही अहम हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है। इन यूकैरियोटिक जीन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल रीजन इज़ इंटरप्टेड बाय ए नॉन फंक्शनल सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रॉन्स। यानी जो यूकैरियोट्स में जो क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन का जो स्ट्रक्चरल रीजन है यूकैरियोट्स के अंदर, जीन का जो स्ट्रक्चरल रीजन है वहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, नॉन फंक्शनल सीक्वेंस मौजूद होता है जो कि ख़ास फंक्शन नहीं करता, उसको हम इंट्रॉन कहते हैं उस रीजन को। वेयर एज जो फंक्शनल सीक्वेंस होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। अब ये क्या है, शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो, नीचे मैंने इस समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम भी ड्रा किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओवरऑल क्या है, जीन है। जीन का ये प्रोमोटर रीजन है, यहाँ से जीन ने क्या करना है, यहाँ पर RNA पॉलीमरेज़ यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देता है। ये यहाँ पर और टर्मिनेटर लास्ट एंड है, तो इसलिए ये जो एंड है टर्मिनेटर, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर लेता है पॉलीमरेज़ को हटा के, एंजाइम को। तो ये प्रोमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन। जो दरमियान में है ये होता है स्ट्रक्चरल रीजन, ये जीन का स्ट्रक्चरल रीजन है। तो अब ये क्या कहता है कि यूकैरियोट में जो स्ट्रक्चरल रीजन है वहाँ पर जो फंक्शनल सीक्वेंस होता है ये एक्सॉन होता है, नॉन फंक्शनल सीक्वेंस इंट्रॉन। ये जो फंक्शनल ऐसे सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का ऐसी तरतीब से वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इंट्रॉन के अंदर जो सीक्वेंस पड़ा हुआ होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल, फंक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोमोटर टर्मिनेटर इनके 2 मेन एंड है। जो दरमियान में जो स्ट्रक्चरल रीजन है इनमें एक्सॉन इंट्रॉन्स इस तरह रिपीटेडली मौजूद होते हैं ए जीन के अंदर। तो आई होप यह चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो नेक्स्ट ये तो यूकैरियोट था, अब हम प्रोकैरियोटिक जीन को देखते हैं थोड़ा कि प्रोकैरियोटिक जीन किस तरह होता है। तो वही बात है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। एक पॉइंट वो ये, इन प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोट्स में मेनी एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन, यानी बहुत सारे जो एडजेसेंट यानी साथ जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, दैट सिंथेसाइज डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, जिसका फंक्शन असल में क्या होता है, जो कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस करते हैं, इनको बनाते हैं। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड किस लिए बनाएंगे, प्रोटीन के लिए। तो इसलिए बहुत सारे एडजेसेंट जो स्ट्रक्चरल जीन है जो कि डिफरेंट सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स को, वो क्या होते हैं, आर रेगुलेटेड बाय सेम प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। वो सारे के सारे एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन भी इसी सेम प्रोमोटर टर्मिनेटर के ज़रिए से रेगुलेटेड किए जाते हैं। और इस किस्म के सच ग्रुप ऑफ जीन इसका ओपरान, इस तरह के जीन को हम कहते हैं ओपरान, ये ओपरान। तो ये जो है ओपरान, ये भी क्या है, ये प्रोकैरियोटिक जीन के हवाले से ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। ये क्या होता है, ये ओपरान ये ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो कि ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स को, और ये भी रेगुलेट किए जाते हैं उसी सेम प्रोमोटर टर्मिनेटर के ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोकैरियोटिक जीन है, इसका प्रोमोटर भी उसी तरह सेम है, टर्मिनेटर भी है। ये इनका बीच में क्या है, दरमियान में स्ट्रक्चरल रीजन है। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट कि यहाँ पर एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन, लेकिन यहाँ पर इंट्रॉन्स नहीं होते। एक्सॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक जीन में। तो ये जीन का सिर्फ सिंपल सा स्ट्रक्चर था, इनके बारे में मेन पॉइंट थे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन्स, जीन एक्सप्रेशन, सेंट्रल डोग्मा, ये सारी चीज़ें, म्यूटेशन और बहुत सारे और चीज़ें भी आने वाले हैं इस चैप्टर में। इंटरेस्टिंग चीज़ें डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल, इनके ऊपर कितने कितने एक्सपेरिमेंट हुए, कौन कौन से इंसानों ने किस तरह एक्सपेरिमेंट प्रूफ किए कि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है या प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो इस सारी टॉपिक के लिए आप लोगों का माइंड बनाना ज़रूरी था कि आप लोगों को जीन के पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मालूम हो।
तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।